नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द होता है प्लेटी और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है हेल्मिन्थेस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म्स। तो यहां पे इसे हम कहते हैं चपटे और वर्म को कहते हैं कर्मी। तो मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस जो फाइलम है या जो संघ है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लेटी प्लस हेल्मिन्थेस, जिसमें प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है वर्म। तो जिन्हें हम कहते हैं चपटे कर्मी। तो इसका मतलब है प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम को क्या कहा जाता है? चपटे कर्मी कहा जाता है। अगर हम बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस की तो देखो, फाइलम जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है उसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की स्थापना एक साइंटिस्ट जिसका नाम है गेगेनबार्ग के द्वारा की गई। और इन्हें फ्लैट वर्म किसने कहा? तो इन्हें फ्लैट वर्म या चपटे कर्मी मिनोट नामक साइंटिस्ट के द्वारा इन्हें चपटे कर्मी कहा गया। हम जानते हैं कि इस पूरे विश्व में प्लेटीहेल्मिन्थेस की 15,000 से अधिक जीवित जातियां पाई जाती हैं। यानी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की पूरे विश्व के अंदर कितनी जातियां पाई जाती हैं? 15,000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं। तो हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टर की कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो प्राणी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं यहां पे जनरल कैरेक्टर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो देखो, हम यहां पे बात कर रहे हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की। तो हम बात करते हैं सबसे पहला कैरेक्टर। सबसे पहला कैरेक्टर, इन्हें चपटे कर्मी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला कैरेक्टर कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतुओं को किस नाम से जाना जाता है? फ्लैट वर्म या चपटे कर्मी के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखो, ये प्राणी होते कैसे हैं? तो देखो, इस संघ के प्राणी या फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो प्राणी होते हैं वो स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करने वाले, परजीवी यानी किसी अन्य जीव के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करने वाले, या सहजीवी प्रकार के होते हैं, किसी अन्य जीव के साथ अपना जीवन बिताते हैं, सहजीवी प्रकार के होते हैं।
देखो नेक्स्ट कैरेक्टर कि इनमें किस प्रकार की समिति पाई जाती है। तो हम बात करते हैं इस संघ के प्राणियों में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, मतलब कि बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है वो पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति यानी कि द्विपार्श्व समिति के अंदर किसी भी जीव को हम जो मिड वाला पार्ट होता है उससे अगर हम डिवाइड करें तो दायां और बायां भाग जो होते हैं वो एक जैसे हमें प्राप्त होते हैं, उसे हम कहते हैं द्विपार्श्व समिति। नेक्स्ट देखो, इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणी त्रिजन स्तरीय होते हैं। त्रिजन स्तरीय होते हैं, अर्थात इनका निर्माण तीन जनन स्तरों से मिलकर होता है। इनका निर्माण तीन स्तरों से मिलकर या जनन स्तरों से मिलकर होता है। जिसमें तीन जनन स्तर कौन सा होते हैं, कौन कौन से होंगे? तो देखो, पहला होता है एक्टोडर्म जो सबसे बाहर होता है, दूसरा होता है मीजोडर्म और थर्ड वन जो होता है वो होता है एंडोडर्म। एक्टो, मीजो और एंडोडर्म, इन तीन जनन स्तरों से किसी भी प्राणी का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो यहां पे नेक्स्ट देखो, इस संघ के प्राणियों में या इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो अगुहिकीय प्रकार के होते हैं। अगुहीय या अगुहिकीय मतलब ए सिलोमेट प्रकार के होते हैं। अर्थात शरीर में किसी भी विशेष प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, इनमें पाचन तंत्र पाया तो जाता है लेकिन कम विकसित प्रकार का होता है। इनमें पाचन तंत्र कम विकसित प्रकार का पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, इनमें श्वसन, उत्सर्जन एवं परिसंचारी अंगों का अभाव होता है। परिसंचारी का मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं, परिसंचारी अंगों का अभाव होता है। यानी इनमें श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए और परिसंचरण के लिए किसी विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते। इनमें अगर हम बात करें तो इनमें प्रत्येक
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है। रीजेनरेशन, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो देखो, इनमें उत्सर्जन के लिए एक्सक्रिएशन, इनमें उत्सर्जन के लिए फ्लैम सेल्स यानी कि ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहां पे हमने बात की इनके ये कैरेक्टर्स की। आगे देखो, इसमें आता है कि इन प्राणियों के अंदर और क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जा सकते हैं। तो देखो, हमने बात की कि इनमें उत्सर्जन के लिए क्या पाई जाती है, फ्लैम सेल्स या ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। अगर हम बात करें तो इनमें संगठन किस प्रकार का पाया जाता है, तो देखो, इस संघ के प्राणियों में ऊतक अंग कोटि का संगठन पाया जाता है। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि सेल्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, टिश्यू यानी ऊतकों का, और ऊतक जो होते हैं वो विशेष प्रकार से किसमें रूपांतरित हो जाते हैं, अंगों में रूपांतरित होते हैं। तो इस संघ के प्राणियों में ऊतक अंग कोटि का संगठन पाया जाता है। मतलब उसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, और ऊतक ही शरीर के विभिन्न अंगों का क्या है, निर्माण करेंगे। यानी इसमें जो ऊतक है वो विशेष रूप से रूपांतरित हो जाते हैं अंगों के अंदर। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर की। तो देखो, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर हमने बात की, इसके अंदर समिति किस प्रकार की पाई जा रही है, द्विपार्श्व समिति पाई जा रही है। इनमें पुनरुद्भवन की भी क्या है, क्षमता पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार के प्राणी हैं, तो ये उभयलिंगी प्राणी होते हैं। यानी इस संघ के प्राणी जो होते हैं ये कैसे होते हैं, उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। ये उभयलिंगी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें, यानी हम ये कह सकते हैं उभयलिंगा का मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी, यानी कि अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो देखो इनमें वृक्क किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम बात करते हैं इनमें उत्सर्जन के लिए एक जोड़ी, इनमें उत्सर्जन के लिए आदि वृक्क, इनमें उत्सर्जन के लिए आदि वृक्क पाए जाते हैं। यानी
इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया या आदि वृक्क पाए जाते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया। अब देखो बात करते हैं हम इस संघ के प्राणियों में या इनमें जनन जो होता है, इनमें जनन लैंगिक व अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो होगा वो किसके द्वारा होगा? विखंडन की प्रोसेस के द्वारा होगा। और अगर हम बात करें इनमें निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पे देखो इस संघ के प्राणियों में जो निषेचन होता है, इस संघ के प्राणियों में आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है, इंटरनल प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। और देखो और इसके क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के? तो देखो इस संघ के प्राणी आकार में माइक्रोस्कोपिक से लेकर कई मिलीमीटर तक, यानी कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो आकार में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से लेकर कई मीटर तक लंबे हो सकते हैं, कई मीटर तक लंबे हो सकते हैं। यानी इनका आकार हम ये कह सकते हैं माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से लेकर कई मीटर तक क्या हो सकते हैं, ये लंबे हो सकते हैं। और इस संघ के प्राणियों में, इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणी रसायनग्राही होते हैं, रसायनों को ग्रहण कर सकते हैं, प्रकाशग्राही भी होते हैं। इस संघ के प्राणी रसायनग्राही, प्रकाशग्राही, जल धारा संवेदीग्राही प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो देखो इस संघ के प्राणियों में हुक, चूषक एवं कंटक पाए जाते हैं, जो कि प्राणी को आसंजन में सहायता प्रदान करते हैं, जो कि प्राणी को आसंजन में सहायता प्रदान करते हैं, अर्थात किसी भी जगह से चिपकने में हेल्प करते हैं या अपने आहार को पकड़ने में भी क्या है, मदद करते हैं। और अगर हम बात करें
तो देखो इनमें जनन की बात करें तो इनमें जटिल प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में जटिल प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में जटिल प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है, अर्थात इनमें जो होता है जनन तंत्र जो पाया जाता है उनमें जनन ग्रंथियां, जनन वाहिनियां, अर्थात इनमें जनन ग्रंथियां, जनन वाहिनियां एवं सहायक जनन अंग सुविकसित प्रकार के होते हैं। सहायक जनन अंग सुविकसित प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं। इस संघ के प्राणियों में मुख एवं जनन रंध्र अधर सतह की ओर स्थित होते हैं। मुख और जनन रंध्र अधर सतह की ओर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे हमने विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स की बात की। अगर इसमें हम बात करें कि अगर कुछ और अन्य कैरेक्टर्स की तो देखो इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें हम ये कह सकते हैं कि ये इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो पृष्ठ और अधर सतह पर कैसे होंगे, चपटे होंगे। यानी कि इस संघ के प्राणियों का शरीर, इस संघ के प्राणियों का शरीर पृष्ठ व अधर सतह पर चपटा होता है। तो देखो हमने बात की यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के कैरेक्टर्स की कि इस संघ के प्राणियों में क्या कुछ कंडीशन पाई जाती है और किस प्रकार के प्राणी होते हैं। तो यहाँ पे हमने निम्न प्रकार के कैरेक्टर्स को समझने की कोशिश की कि क्या क्या होते हैं और किस किस प्रकार के प्राणियों में इसमें क्या क्या सिस्टम पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसके आगे हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इससे पहले हम एक बार फिर इसके जनरल कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो हमने बात की थी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस जो है उसे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को किस नाम से जाना जाता है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को जाना जाता है फ्लैटवॉर्म या चपटे कर्मी के नाम से। क्यों जाना जाता है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीस जो फाइलम है उसका निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है, प्लेटी प्लस हेल्मिन्थीस। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थीस का मतलब होता है वॉर्म। तो प्लेटी के अंदर यानी कि फ्लैट वॉर्म यानी चपटे कर्मी शामिल होते हैं, जिस कारण इन्हें प्लेटीहेल्मिन्थीस कहा जाता है। और हमने बात की थी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, गेगेनबार्ग के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की स्थापना, यह अधिकतर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि
प्लेटीहेल्मिन्थीस को चपटे कर्मी किसने कहा? तो चपटे कर्मी किसने कहा? मिनोट नामक साइंटिस्ट के द्वारा इन्हें चपटे कर्मी नाम दिया गया। जैसा कि आपको पता है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस जो फाइलम है इसकी 15,000 से अधिक जातियां पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमने बात की थी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के जनरल कैरेक्टर की। तो यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर जो था प्लेटीहेल्मिन्थीस का, तो देखो मैंने आपको बताया था कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस को किस नाम से जाना जाता है? फ्लैटबॉरम या चपटे कर्मी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस संघ के प्राणी होते किस प्रकार के हैं? तो देखो इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किसी अन्य जीव के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं या किसी अन्य जीव के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात स्वतंत्र जीवी, परजीवी और सहजीवी प्रकार के प्राणी होते हैं जो भी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में आते हैं। तीसरा कैरेक्टर देखो, इस संघ के प्राणियों में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, इस संघ के प्राणियों में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है जिसमें शरीर को मध्य रेखा से विभाजित करने पर दोनों भाग एक समान दिखाई देते हैं, अर्थात दायां और बायां भाग हो जाता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं? द्विपार्श्व समिति। फोर्थ जो इसका कैरेक्टर है कि इस संघ के प्राणी त्रिजन स्तरीय होते हैं, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इस संघ के प्राणियों का जो प्राणी होते हैं वो त्रिजन स्तरीय, अर्थात तीन का निर्माण कितने जन स्तरों से मिलकर होता है? तीन। कौन कौन से तीन है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीन जनन स्तरों से मिलकर किसी भी प्राणी का निर्माण होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। इस संघ के प्राणी अगुहिकीय या एसिलोमेट प्रकार के होते हैं। एसिलोमेट का मतलब होता है इनके शरीर में किसी भी विशेष प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा इनमें पाचन तंत्र कम विकसित प्रकार का पाया जाता है। पाचन तंत्र इनमें पाया तो जाता है लेकिन क्या होता है? कम विकसित प्रकार का होता है। कम विकसित प्रकार का क्यों होता है? आगे हम पढ़ेंगे एसिला और रैप्टोसिला के बारे में। जब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको एक बात याद रखनी है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के जो प्राणी हैं उनमें पाचन तंत्र पाया तो जाता है लेकिन एसिला जो इसका वर्ग है उसके अंदर पाचन तंत्र देखो विकसित प्रकार का पाया जाता है। तो बात करें 7th नंबर कैरेक्टर की, तो मैंने इसमें क्या कहा? इनमें श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचारी अंगों का क्या होता है? अभाव होता है। यानी इनमें किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन और सर्कुलेटरी ऑर्गन्स का क्या होता है? अभाव होता है। सभी में नहीं होता है, कुछ में पाए भी जाते हैं और कुछ में नहीं भी पाए जाते। आपको एक बात और याद रखनी है कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? तो होता है इनमें फ्लैम सेल्स या ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा। और अगर हम इनमें डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या पाया जाता है? परिवर्धन पाया जाता है। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता, यानी शरीर के किसी भी भाग का कट जाना और उसका पुनर्निर्माण होना, इसे हम कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, मैंने जैसा कि आपको कैरेक्टर्स बताया था कि इस संघ के प्राणियों इनमें उत्सर्जन के लिए या इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? ज्वाला कोशिकाएं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन के लिए कौन सी सेल्स पाई जाती है? यह अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ज्वाला कोशिकाएं। नेक्स्ट देखो, इस संघ के प्राणियों में उत्तक अंग कोटि का क्या पाया जाता है? संगठन पाया जाता है। उत्तक अंग कोटि का मतलब उत्तक जो होते हैं विशेष रूप से अंगों में रूपांतरित हो जाते हैं। और ये किस प्रकार के हैं? ये उभयलिंगी प्रकार के प्राणी होते हैं, यानी कि ये द्विलिंगाश्रयी प्राणी होते हैं।
और अगर हम बात करें इनमें उत्सर्जन के लिए जो जैसे कि मान लो प्रोनेफ्रोस, मेसोनेफ्रोस और मेटानेफ्रोस 3 प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि इनमें उत्सर्जन के लिए किस प्रकार की किडनीज पाई जाती है, आदि वृक्क यानी प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार के, प्रोनेफ्रोस कह दो या प्रोटोनेफ्रिडिया प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। इनमें जनन जो होता है वो लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का पाया जाता है। अलैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होगा, विखंडन की प्रोसेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस संघ के जो प्राणियों में इस संघ के प्राणियों में फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो होता है वो किस प्रकार का पाया जाता है। तो इस संघ के प्राणियों में जो फर्टिलाइजेशन है वो किस प्रकार का पाया जाएगा, इंटरनल प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यानी कि इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन की जो निषेचन की जो प्रक्रिया है या फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो इंटरनल प्रकार का पाया जाता है। इसके बाद देखो इस संघ के प्राणी आकार में किस प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक का मतलब छोटे से लेकर कई मीटर तक लंबे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसका कैरेक्टर इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है, इस संघ के प्राणी रसायनग्राही, प्रकाशग्राही, जलधारा संवेदीग्राही प्रकार के होते हैं। मतलब कि रसायनों को ग्रहण करने वाले, प्रकाश को ग्रहण करने वाले और जलधारा को ग्रहण करने वाले प्रकार के होते हैं। और इस संघ के प्राणियों में हुक, चूषक और कंटक पाए जाते हैं जो कि प्राणी को आसंजन में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर, इस संघ के प्राणियों में जटिल प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है। जटिल प्रकार का जनन तंत्र का मतलब होता है इनमें जनन ग्रंथियां पाई जाएंगी, जनन वाहिनियां पाई जाएंगी और एसेसरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि सहायक जनन अंग जो होते हैं वो इनमें किस प्रकार के पाए जाते हैं, सुविकसित प्रकार के पाए जाते हैं। अगर हम बात करें मुख एवं जनन रंध्र अधर सतह की ओर स्थित होते हैं। एक सतह होती है डोर्सल और एक होती है वेंट्रल। तो देखो इनमें जो मुख और जनन रंध्र है वो कहां पे पाए जाएंगे, अधर सतह की ओर स्थित होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखो, इस संघ के प्राणियों का शरीर पृष्ठ व अधर सतह पर कैसा होता है, चपटा होता है। तो ये तो हमने बात की कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के जो जनरल कैरेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस, और उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि ड्यूगेशिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार, या फैसियोला हेपेटिका है उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस इस संघ के प्राणी जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।